बकरा आया, बकरे के खून से राजा को नहलाया गया और राजा ठीक हो गया। अब राजा ने अपने लड़की से उसकी शादी करवा दी, अपने राज्य का आधा राजपाट देने लगा। पन्ना लाल बोला, राजा साहब मैं राजपाट न लूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक खजाना जानता हूँ, उसे आप मेरे साथ अपनी सेना लेकर चले और निकलवा लाएं। अब रात को राजा के साथ जाकर रातों रात कुएं का सारा खजाना निकलवा लाया। जब पन्ना लाल अपने घर जाना चाहा, तो राजा ने अपनी पुत्री के साथ कुछ सिपाहियों और बहुत सारा धन देकर पन्ना लाल को उसके घर अपने यहाँ से विदा कर दिया। पन्ना लाल घोड़े पर अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान रह गई। उसने दौड़कर अपने पति का स्वागत किया और पन्ना लाल और उसकी नई दुल्हन को घर के अंदर ले गई। अब पन्ना लाल बहुत सारी जमीन खरीदी, सिपाहियों के रहने का घर बनवाया, अपना आलीशान घर बनवाया और अपने सिपाहियों के बल पर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। पन्नालाल की दोनों पत्नियां पन्नालाल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पन्ना लाल का भाई को पन्ना लाल की अमीरी देख उससे रहा न गया। अब हीरालाल पन्ना लाल के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी पन्ना लाल के अमीरी का राज जानना चाहती थी। पन्नालाल के बहुत मना करने पर उसका भाई मान न रहा था। पन्ना लाल उसे ढेर सारा धन दिया, कहा भाई राज न पूछ। धन लेकर हीरालाल घर गया। पत्नी ने कहा ये धन पन्ना लाल के मुंह पर फेंक दो और उससे कहो कि वह उस राज को बताए जिस तरह वह अमीर हुआ। पन्ना लाल ने मजबूर होकर हीरा लाल को अपनी पूरी कहानी बताई। अब हीरा लाल भी अपनी पत्नी से रोटी बनवा कर उसी जगह पर जाने के लिए चल दिया। वह भी उसी जंगल में गया और उसी गुफा को खोजकर उसमें जा छिपा। जब रात हुई, शेर गुफा के बाहर आकर गरजा। गरज सुनकर उसके दोनों दोस्त वहां आए। बैठक हुई, बात शुरू हुई। शेर बोला, सियार भाई तुम तो बहुत मोटे हो गए। सियार बोला, क्या करूं, जो दवा मैं जानता था वही दवा का प्रयोग करके किसी ने राजा को ठीक कर दिया। अब तो मेरे पास कोई काम है ही नहीं, सारा दिन खाता हूँ और घूमता हूँ। अब मैं टेंशन फ्री होने के कारण मोटा हो गया हूँ। लेकिन चूहा भाई तुम भी तो मोटे हो गए हो। चूहा बोला, यार मैं 99 रुपए अपने बिल से निकाल कर 100वां रुपया बिल से बाहर निकालने के लिए बिल के अंदर गया ही था, तभी किसी ने मेरा रुपया लेकर भाग गया। मैं भी फ्री हो गया। सारा दिन अब मैं मौज से गुजारता हूँ, इसीलिए मैं भी मोटा हो गया। लेकिन शेर भाई तुम भी तो मोटे नजर आते हो। चूहा बोला। शेर ने कहा, अरे भाई कुएं का खजाना किसी ने रात को लूट ले गया। सुबह वहां जाकर देखा तो कुआं खजाने से खाली था। तब से मैं भी निश्चिंत हो गया, इसलिए खूब शिकार कर अपना पेट भरता हूँ। इसी कारण मैं भी मोटा हो गया हूँ। तभी चूहे को एक विचार सूझा और बोला, देखो भाई हम लोग जो बातें करते थे किसी ने चुपके से छुपकर सुन लिया होगा, तभी हम तीनों को अपने अपने कामों से छुट्टी मिल गई और उसने उन कामों को करके ढेर सारा मुनाफा कमाया होगा। आज से जब हम बात करने बैठे तो आसपास पहले देख ले कि कहीं कोई भी हमारी बातों को सुन तो नहीं रहा है। तभी शेर बोलो, अभी इसी वक्त चले, पहले देख ले, तब आकर बातें करेंगे। तीनों आसपास देखा तो कोई न मिला। सियार बोला, हो सकता है कोई तुम्हारी गुफा में छुपा हो। जैसे ही चूहा गुफा में गया तो देखा एक आदमी बैठा हुआ है। उसने बाहर आकर शेर से बताया, गुफा में एक आदमी है, हो सकता है इसी ने राज जान लिया और जानकर हमारे सारे काम का मुनाफा उठाया हो। शेर तड़का और गुफा में घुसा और हीरा लाल को खा गया। दोस्तों, लालच का परिणाम देखा।